चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गहन आनंद चिंतन, पत्र संख्या 300, दिसंबर 13, 2003। प्रिय बेटी, तुम्हारी 3 चिट्ठियाँ 25 अगस्त, 5 नवंबर तथा तारीख रहित एक चिट्ठी यहाँ 9 सितंबर, 18 नवंबर तथा 1 नवंबर को पहुँची। 1 नवंबर को पहुँचने वाली चिट्ठी के साथ ही तुम्हारा दीपावली का कार्ड भी था। तुमने दीपावली क्यों लिखा है? फिर कृपाभिलाषी लिखा है। लिखना था कृपाभिलाषिनी। चलो ठीक है, फिर भूल जाओगी, फिर दीपावली लिखोगी, कृपाभिलाषी लिखोगी, कोई बात नहीं। तानपुरा नहीं है और गाना सीख रही हो, किसे सुनाओगी तुम्हारे गाने? श्री श्री ठाकुर को स्वामी जी तंबूरे पर ही गाना सुनाया करते थे। तुम किसे सुनाओगी? गुरुजी के पास सीखने भी नहीं जाती। तुम्हारे पिता ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन बताओ तो, तानपुरा तो उन्होंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदा, काला कोट खरीदा या बनवा दिया है तुम्हारे लिए। उसे पहनकर कॉलेज जाती हो। अंग्रेजी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी अखबार, पत्रिकाएं, उपन्यास, जासूसी उपन्यास हर रोज पढ़ना शुरू करो। समझो ना समझो, पढ़ना जारी रखो। पुरानी किताबों की दुकानों से किताब खरीदो, पुस्तकालयों से लेकर पढ़ो, टीवी में अंग्रेजी कार्यक्रम देखो और अंग्रेजी समाचार बराबर सुनती रहो। साल भर में ही काफी सुधार आएगा। भारतवर्ष को धर्म क्षेत्र कहा गया है। सतयुग का उल्लेख हमारे शास्त्रों में ही मिलता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र अवतीर्ण हुए, द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान, फिर कलयुग में ही गौतम बुद्ध, मोहम्मद और ईसा मसीह, फिर श्री चैतन्य। कलयुग के अंत में श्री श्री ठाकुर ने सतयुग का प्रारंभ किया। श्री भगवान उन देशों में जन्म नहीं लेते जहां के लोग संसार को ही चाहते हैं। प्रहलाद, ध्रुव या नरेंद्रनाथ आदि की तरह श्री भगवान लाभ करने के लिए व्याकुलता उनमें नहीं है, लेकिन श्री श्री ठाकुर की महिमा का प्रचार वे स्वयं शुरू से ही उन देशों में भी करते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बेलूर मठ की अनेक शाखाएं उन देशों में स्थापित हो चुकी है। वहां के लोगों में से बहुतों ने संन्यास भी लिया है। ठीक है, 3 साल की अवधि में वकालत की पढ़ाई पूरी कर लो। तुम्हारी उम्र अभी कितनी है? माँ को तो शायद शारदा मठ की सन्यासियों ने प्रवेश के लिए मना कर दिया है। तुमने अपने बारे में उनसे पूछा नहीं? सन्यास का मतलब खास कुछ नहीं है। सन्यास में सम का अर्थ सम्यक या अच्छी तरह, नी का मतलब नितराम अर्थात पूरी तरह, और अस यानी फेंकना या दूर करना। इसके बाद प्रत्यय लगाकर बनता है सन्यास। इसका मतलब त्याग है, तुम जानती हो। और फिर तुम यह भी जानती हो कि त्याग किया नहीं जाता, त्याग हो जाता है। संसार को आज तक तुमने एक तरह से देखा है, अभी एक और तरह से देख रही हो। अब तुम्हें नए नए अनुभव हो रहे हैं, भले भी बुरे भी। इनसे जब ऊब जाओगी, विरक्त हो जाओगी, तब त्याग होने लगेगा। त्याग तो मन की बात है। मठ के सन्यासी सन्यासिनी लोग मठ में प्रवेश करते हैं जिससे वे लोगों की सेवा करें, यानी जगत हिताए, और साथ ही साथ ध्यान, जप, उपासना आदि के माध्यम से मन में नए आध्यात्मिक संस्कार डालकर उसे शुद्ध बनाए, जिससे मन समाधि के लिए योग्य बन जाए। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ती रहो। उन्हें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं। पहले मराठी में पढ़ो, फिर अंग्रेजी में भी। यह जो तुम्हारे मन में लड़ाई चल रही है और तुम संजय की तरह मुझे वर्णन कर रही हो, इसका मतलब यही है कि तुम्हें दिव्य दृष्टि मिल गई है। तुम रण क्षेत्र में मौजूद रहकर भी लड़ाई से अलग रहकर लड़ाई देख रही हो। इसी तरह कुछ काल और देखती रहो, लड़ाई रुक जाएगी। शत्रु का विनाश, दुष्कर्मियों का विनाश होगा। धर्म का स्थापन यानी श्री भगवान की संस्थापना होगी। लोगों की बातों पर ध्यान न दो। लोग अक्सर बड़े दुखी होते हैं। कहाँ तुम उन्हें हंसकर संभालोगी और कहाँ खुद ही रोने लगती हो। मुझे चिट्ठियां लिखती रहो,
मैं तुम्हारे लिए नित्य ही प्रार्थनाएं करता रहता हूँ। तुम्हारा स्नेही शुभचिंतक स्वामी गहनानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।